हेलो एवरीवन, आज हम 5 नंबर जो चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसका जो 4 नंबर सवाल है उसका पॉइंट नंबर 7 हम कर चुके हैं। तो 8 नंबर पॉइंट देखेंगे। वही प्रक्रिया है कि सवाल में था क्या। सवाल में ये है कि पहले तो अपने को एपी है या नहीं है इसकी जांच करनी है। यदि एपी है तो उसके आगे वाले अपने को 3 पद भी निकालने हैं। तो पहले इनका अंतर देखते हैं, यानी D1 ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो आपको पता है सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। A2 माइनस क्या करेंगे A1, A2 कितना है -1/2, फिर ये माइनस A1 का मान कितना है -1/2, -1/2। दो साइन है तो कोष्टक लगाएंगे, -1/2 माइनस माइनस कोष्टक के बाहर माइनस है, कोष्टक के अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये 1/2, ये प्लस का 1/2, ये माइनस का 1/2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 0। अब D2 देख लेते हैं, दूसरा अंतर यहाँ कितना रहेगा। तो A3 माइनस क्या करेंगे A2, A3 कितना है -1/2, फिर ये माइनस A2 कितना है, A2 है -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 1/2 ये कट गया, क्या आ गया 0। सेम है -1/2 और इनका अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 0। D3 निकालेंगे तो A4 माइनस क्या करेंगे A3, A4 कितना है -1/2, फिर ये माइनस A3 कितना है -1/2, तो ये -1/2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये 1/2 से 1/2 कट गया, क्या आ गया 0। सब्जेक्ट यानी D1 इक्वल D2 इक्वल क्या है D3 बराबर है, और ये क्या है 0 है, यानी सार्वंतर सेम है, समान है। सार्वंतर जब समान है तो कह सकते हैं अतः यह एक AP है। अब निकालना क्या है इसका, अपने को 4 पद तो है, आगे वाले 3 पद भी निकालने हैं। 3 पद का मतलब 5वां पद निकालना है A+4D। 5वें पद को क्या लिखते हैं A+4D। तो 5वां पद निकालेंगे तो A का मान है -1/2, और ये प्लस ये 4 इंटू D का मान है 0। तो 5वां पद कितना निकल जाएगा -1/2 प्लस 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो A5 आ गया, कितना आ गया 5वां पद कितना आ गया -1/2। ये 5वां पद है, ये 6ठा पद और ये 7वां पद। इसको लिखेंगे A+5D और इसको लिखेंगे A+6D। ये आप निकाल लेना, इजी है। A का मान रखना, D का मान रखना, यहाँ A का मान रखना, D का मान रखना, -1/2 आएगा। तो ये 8 नंबर कंप्लीट हो गया। यहाँ देखो 9 नंबर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ से सीधा देखने पर पता लग रहा है कि ये AP नहीं है। यहाँ अंतर देखो कितने का, 3 में से 1 माइनस करो 2 का है, 9 में से 3 माइनस करो कितने का है 6 का है। इसका मतलब यहाँ अंतर 2 है, यहाँ अंतर कितने का 6 का। इसका मतलब अंतर सेम नहीं है, अंतर समान नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये AP नहीं है, ये AP नहीं है, क्योंकि डिफरेंस सेम होगा तभी AP होगी। करेंगे यानी D1 यानी सार्वंतर निकालेंगे तो A2 माइनस क्या करेंगे A1। A2 कितना है 3 माइनस 1, ये A1 1 है, 3 में से 1 माइनस करो क्या बचेगा 2। इधर D2 निकालो तो ये कितना निकल जाएगा A3 माइनस A2, और A3 कितना है 9 है, माइनस A2 कितना है 3 है, 9 में से 3 माइनस करो क्या है 6। इसका मतलब ये हो गया D1 इक्वल टू नोट D2, यानी D1 और D2 यानी इनका जो अंतर है वो क्या है समान ही है। तो हम कह सकते हैं अतः यह एक AP नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 9 नंबर सवाल। इसके 9 पॉइंट हो चुके हैं। 4 नंबर सवाल है, 5 मिनट का 4 नंबर जो सवाल है उसके 9 पॉइंट हो चुके हैं। अब 10 नंबर पॉइंट देखो, ये A1 A2 A3 A4 अपने को अंतर देखना पड़ेगा। सार्वंतर कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 है कितना, A2 है 2A माइनस A1 कितना है A है, तो 2A में से 1A माइनस करेंगे तो 1A बच जाएगा। तो गुणांक में एक लिखने की आवश्यकता नहीं, तो ओनली A। D2 कितना है, D2 कैसे निकालेंगे, यानी दूसरा अंतर A3 माइनस क्या करेंगे A2। A3 कितना है A3 3A माइनस A2 कितना है 2A। A2 ये दूसरा पद 2A, तो 3A में से 2A माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1A बचेगा। D3 कैसे निकालेंगे A4 माइनस A3। A4 कितना है 4A माइनस A3 3A, 4A में से 3A घटाओ क्या बचेगा A। सब जगह अंतर बराबर आ रहा है, यानी D1 इक्वल टू D2 इक्वल D3, और वो है कितना A, कितना है A। तो सब जगह अंतर सेम है, तो हम कह सकते हैं यह एक क्या है, यह एक AP है। AP है तो इसके आगे वाले पद निकालने हैं, तो ये पांचवा पद निकालेंगे A+4D। तो A का मान रखो, A का मान तो देखो प्रथम पद A ही है, तो यहाँ लिखो A+4 इंटू D भी कितना है A। तो ये A+4 को A से गुणा करेंगे तो 4A
4a और 1a कितने a हो गए 5a, कितने a हो गए 5a, यानी 500 पद कितना निकल गया 5a। वैसे देखो यहाँ 5a 6a 7a इस प्रकार आगे वाले पद निकलते जाएंगे। तो यदि छठा पद निकालना है वो तो कैसे निकालेंगे a प्लस 5d, तो a की जगह a का मतलब प्रथम पद और यहाँ प्रथम पद a ही है, तो a का a प्लस 5 इंटू d, d यानी सार्वंतर कितना निकाल रखे a है, तो ये a, तो a 5 को a से गुणा करेंगे 5a में एक ही जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 6। इसी प्रकार आप सातों पद आराम से निकाल सकते हैं a प्लस 6d करके। अब है 10 नंबर हो गया। 11 नंबर पॉइंट देखो ध्यान से, 11 नंबर पॉइंट में वही प्रक्रिया है, a2 माइनस क्या करेंगे a1, ध्यान से देखना इसको, a2 कितना है a स्क्वायर है, माइनस a1 कितना है a1 है a, तो ध्यान से सुनना, यहाँ a स्क्वायर का मतलब देखो ध्यान से, यहाँ a स्क्वायर है, a स्क्वायर का मतलब a इंटू a है और माइनस में क्या है a है। अब यहाँ a बचा था, देखो 2a में से a माइनस करा तब a बचा था, यहाँ a स्क्वायर है, इसका मतलब ये a इंटू a है, इनमें कॉमन आएगा, यहाँ कॉमन का मतलब होता है कि यहाँ है वैसा ही, यदि यहाँ है तो कॉमन ले लेंगे बाहर, यदि a कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो a कॉमन लेते हैं यहाँ तो a बच जाएगा, माइनस ये a बाहर आ गया तो क्या आ गया 1। कॉमन का मतलब वैसे देखो यहाँ मल्टीपल है, इसको आप गुणा करोगे तो ये चीज वापस आ जाएगी, a को a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, फिर ये माइनस, और a को जब 1 से गुणा करेंगे तो a, यानी हाँ कॉमन आएगा, कॉमन क्या आएगा a कॉमन आती है, यहाँ क्या बच गया a स्क्वायर का मतलब यहाँ 2 बार a इंटू a है, तो a तो बाहर आ गया तो क्या बचेगा a बचेगा, माइनस ये a बाहर आ गया तो क्या बचेगा a, तो यानी a कोष्टक a माइनस 1। ठीक है, तो अब दूसरा अंतर देखते हैं d2 क्या होगा a3 माइनस a2, तो आप देखो a3 कितना है, a3 है a की क्यूब माइनस a2 कितना है a स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a क्यूब है, तो a क्यूब है इसका मतलब a स्क्वायर भी तो है यहाँ पे, तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ a की क्यूब में से a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो a बचेगा ओनली, माइनस a स्क्वायर बाहर आ गया तो क्या बच गया a। अब यहाँ देखो ये d1 है, ये d2 है, ये क्या है d2, तो अब ये बराबर है क्या, ये चीज बराबर नहीं है ना, ये a माइनस 1 है, यहाँ a स्क्वायर है, इसका मतलब इक्वल नहीं है, तो कह सकते हैं d1 इक्वल टू नॉट d2, तो अतः ये है एक AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।